आपको बता दें कि जंग की शुरुआत में सबसे पहले जो मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ वो देश था पोलैंड। नेटो देश पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में हथियार पहुंच रहे थे। पोलैंड ने भी यूक्रेन को टैंक से लेकर गोला बारूद तक सप्लाई किया, लेकिन अब इस नेटो देश ने यूक्रेन को हथियार भेजने से मना कर दिया है, जिससे यूक्रेन आर्मी में खलबली मच गई है। हथियारों की कमी के डर से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। बीस सितंबर के दिन जेलेंस्की यूएन असेंबली पहुंचे। टारगेट था रूस, लेकिन जेलेंस्की के शब्द बाण नेटो देशों की तरफ मुड़ गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बिना नाम लिए पोलैंड पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग सिर्फ मदद का दिखावा कर रहे हैं। It is alarming to see how some our friends in Europe play out solidarity in political theater, making thriller from the grave. And they may seem to play their own role, but in fact they are helping set the stage to a Moscow actor. जेलेंस्की का ये बयान अब यूक्रेन के लिए बैकफायर कर गया है, क्योंकि कल तक जंग में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े पोलैंड ने मदद का हाथ पीछे खींच लिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, पोलैंड फिलहाल यूक्रेन को हथियार नहीं भेज रहा है। पोलैंड का पहला फोकस उसकी अपनी सेना है। हम अपने देश में एडवांस वेपन जुटाने पर ध्यान देंगे। पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। पोलैंड के रास्ते ही नेटो देश ज्यादातर हथियार यूक्रेन पहुंचाते हैं। ऐसे में पोलैंड के हथियार नहीं भेजने की खबर जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। पोलैंड यूएन में दिए जेलेंस्की के बयान से नाराज है। जेलेंस्की के बयान की वजह यूक्रेन और पोलैंड के बीच अनाज को लेकर चल रहा विवाद है। दरअसल पोलैंड ने यूक्रेन का अनाज बैन किया हुआ है। बैन की वजह से यूक्रेन का ज्यादातर अनाज सड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने भी पोलैंड से आने वाले सामान पर बैन लगाने की बात कही थी, जिसके बाद पोलैंड ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया। पोलैंड ने यूक्रेन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने पोलैंड के सामान पर बैन लगाया तो वो दूसरे यूक्रेनी सामानों पर भी बैन लगाएंगे। इसी वजह से जेलेंस्की ने पोलैंड पर मदद का दिखावा करने का आरोप लगाया, जो अब यूक्रेन के लिए ही बैकफायर कर गया है। इधर फ्रांस में भी जेलेंस्की के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। फ्रांसीसी सांसद फ्लोरियन फिलिपो ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, जेलेंस्की का बयान उनके अड़ियल रवैये को दिखाता है। वो कभी भी शांति हासिल नहीं करना चाहेंगे। उन्हें नहीं रोका गया तो विनाश होगा। फ्रांसीसी सांसद के बयान और पोलैंड के हथियार बैन के फैसले से साफ है कि अब नेटो में जेलेंस्की के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। एक तरफ जेलेंस्की सेना पहले से ही हथियार की कमी से जूझ रही है, वहीं इस बैन ने यूक्रेनी सेना का मनोबल और तोड़ दिया है। ये वीडियो डोनेट्स्क का है, जहां 2 और यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर कर दिया। इन जवानों ने खुद रेडियो के जरिए रूसी सैनिकों को मैसेज भेजकर आत्मसमर्पण किया। यूक्रेनी सैनिकों के टूटते मनोबल का फायदा रूसी सेना उठा रही है और उन्हें सरेंडर के लिए निमंत्रण भेज रही है। रूस ने ये खास तरह के पोस्टर तैयार किए हैं जिन पर लिखा है, ट्रेंच में मरो या सरेंडर करो। इन पोस्टर को D-30 तोप के गोलों में बारूद की जगह भरकर यूक्रेनी ठिकानों पर दागा जा रहा है, ताकि डर कर यूक्रेनी जवान अपने हथियार डाल दें। साफ है, जंग के अपने सबसे पुराने साथी से अदावत लेकर जेलेंस्की ने बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा अब हथियार की कमी से जूझती यूक्रेनी सेना को चुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।